हम लोग जो हल कर रहे हैं आपका मॉडल सेट रहेगा, मॉडल सेट आपका 2023 रहेगा मैथमेटिक्स का, और ये आपका सेट रहेगा, हम लोग बात करते हैं सेट एक रहेगा। कौन सा सेट रहेगा? सेट एक रहेगा। सेट एक हम लोग हल कर रहे हैं। इस तरह से हम लोग 5 को हल करेंगे। पूरे सब्जेक्टिव आपको पता है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। आपसे दिए रहेगा आपका 1 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा और 15 प्रश्न का उत्तर देना है। कितना प्रश्न रहेगा? 30 प्रश्न रहेगा। सब्जेक्टिव आपका रहेगा कितने प्रश्न? 30 प्रश्न रहेगा। अब 30 प्रश्न में से कितना आपको जवाब देना है? 15 का जवाब देना है। समझ में आ रहा है ना? सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो 2 अंक का निर्धारित है, इसमें से इसी तरह से क्वेश्चन आपको रहेगा 30 क्वेश्चन, और 30 क्वेश्चन में जवाब कितना देना है? 15 को। 15 ऑप्शनल है, 15 को का आपको जवाब देना है। लघु उत्तरीय में तो समझ में आ गया। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 8 को रहेगा। 8 प्रश्न में से जवाब कितना देना है? 4 क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा। एक क्वेश्चन कितना नंबर का रहेगा? 5 नंबर के। अगर ये लघु उत्तरीय की बात करते हैं तो लघु उत्तरीय प्रश्न में ये हम लोग जो अभी सीख रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न सीख रहे हैं, तो लघु उत्तरीय प्रश्न जो रहेगा आपका कितना रहेगा? लघु उत्तरीय अगर प्रश्न रहेगा तो आपको 30 क्वेश्चन रहेगा। कितना क्वेश्चन हो गया? 30 क्वेश्चन। जवाब कितना देना है? 15 का। अब 15 में से बात करते हैं अब दीर्घ उत्तरीय का। तो दीर्घ उत्तरीय जो आपको रहेगा वो कितना रहेगा दीर्घ उत्तरीय में? तो दीर्घ उत्तरीय में आपका रहेगा 8 क्वेश्चन। जवाब कितना का देना है? 4 क्वेश्चन का जवाब देना। तो एक क्वेश्चन इसमें 4 नंबर का रहेगा, तो 4 बचे कितना हो जाएगा? 20 नंबर ये हो गया। इसमें से 15 ही जवाब देना है। 15 तो ये हो जाएगा 15 क्वेश्चन का जवाब। 15 गुना कितना हो जाएगा? 30। कितना हो गया आपका? 50। 50 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। 50 नंबर का कितना हो जाएगा? सब्जेक्टिव। अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव के, तो ऑब्जेक्टिव आपको कितना रहेगा? 50 मार्क्स का रहेगा। ये रहता है, यानी 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, बनाना कितना है? 50 को। तो 50 को सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव हो गया और 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव। तो अभी जो हम लोग हल करें वो क्या रहेगा आपका? लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर मेरे पास 1 है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यानी जो मेरे पास यूक्लिड विभाजन हम लोग जो पढ़े थे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर पढ़े थे ना हम लोग, तो यूक्लिड विभाज्यता प्रमेय का प्रयोग करके 306 यानी 306 और 657 657 का मौसन निकाले। सबसे आसान क्वेश्चन है ये। शुरुआत में ही क्वेश्चन आपको दे दिया, सेट एक में मिल गया कि सबसे पहले क्या करेंगे हम? यूक्लिड विभाजन यानी जो हम लोग पढ़े थे भाज बराबर भाजक गुणे भागफल जो शेष पढ़े थे ना, उसके प्रयोग करके हमको क्या करना है? मौसन निकालना है। लौसन नहीं, मौसन निकालना है। क्वेश्चन में है कि क्या करें? मौसन निकाले। तो मौसन लौसन तो हम लोग निकालना है, आसान से जानते हैं। देखिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले यूक्लिड विभाजन करेगा तो हम क्या करेंगे? ए बराबर, ए कितना है आपका? 306 है। कितना है आपका? 6 है यहाँ पर। और अगर इसको बात करते हैं तो ये बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 657 हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन अगर मौसन निकालते हैं तो इजी वे में हम निकाल सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर अगर हम इसको 306 लेते हैं, 300 यहाँ पर 6 है, और बराबर में कितना है? 600 कितना हो जाएगा आपका? 57 हो जाएगा। 600 कितना हो जाएगा? 57। कितना से हम गुना करें, कितना से भाग करें, कितना आपको आ जाना चाहिए, यही ना पढ़े थे। तो आपको पता है कि ए बराबर जो होता है, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस क्या होता है? आर होता है। ये ना होता है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है? आर होता है। तो इसमें देखिए ए और बी का मान यहाँ पर दिया है ना, यहाँ पर ए और बी का मान दिया है। सबसे बड़ा 657 है, 657 को ले लेते हैं। 657 यहाँ पर लिख देंगे, 657 यहाँ पर दिया है, सबसे बड़ा है ना यहाँ पर। इसके बाद क्या करेंगे? 306 और इसको आपको बताए थे भाग विधि में, बताए थे 657 को इधर आप भाग विधि से भी बना सकते हैं। लेकिन देखिए कितना से गुना करें? यहाँ पर गुना करने पर ऐसा अंक रखेंगे कि गुना करने पर इतना आ जाना चाहिए ना, हम लोग सीखते हैं। ऐसे भाग विधि से बना सकते हैं, लेकिन एक और यूक्लिड विधि से बताइए। तो भाग विधि तो आपको करना पड़ेगा, रफ में करिएगा तभी आपको यहाँ पर बनेगा। तो देखिए 600 आपका 2, इसको भाग देंगे तो 3, 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा यहाँ पर 2 बार में। तो ये 300 अगर 6 में 2 से गुना करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, यानी हो जाएगा 6 से कितना हो जाएगा? 12। और देखिए यहाँ पर 306 यहाँ पर है, और 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 दूना 12, और यहाँ पर 2 है ना, तो ये 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 दूना कितना? 612 हो गया। अब कितना इसमें जोड़ें कि आपका इतना आ जाना चाहिए? तो देखिए इसमें 600 क्या करेंगे? 57 को घटा लेंगे। 657 को क्या करेंगे? घटा लेंगे। तो 657 इसमें घटाएंगे तो पता चल जाएगा कितना जोड़ना पड़ेगा। तो 657 में से अगर हम क्या करते हैं 612 को घटा लेते हैं तो कितना मेरे पास आएगा? आप घटा के देख सकते हैं। 657 है मेरे पास, क्या करेंगे? 612 है ना, 612 को क्या करेंगे? घटा देंगे तो 5 हो जाएगा। 5 हो गया, इसमें बच जाएगा 4 0। 45 जोड़ने पर 45 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? मेरे पास 657 आ गया। यानी जब तक हम गुना करेंगे, जोड़ेंगे, जब तक यहाँ पर 0 ना आ जाए, जब तक जोड़ेंगे तब तक क्या हो जाएगा? 0 ना आ जाए। थोड़ा सा यहाँ बात कर देखिए,
अब यहाँ बात करते हैं कि देखिए अभी मेरे पास बचा था 306 लेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर फिर 306 लेंगे। ये विधि आपको पता है, इधर ये सबसे आसान है, इधर हल करके इधर लिखते जाइए, हल करके इधर लिखते जाइए, हल करके लिखते जाएंगे। इधर क्या करेंगे यहाँ पर मान लीजिए कि हम यहाँ रखते हैं आपका 306 रखते हैं, 300 कितना आपका 6 ना है, 306 2 बार में कट जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 612 होगा, घटेगा तो इसमें से कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, फिर 306 यहाँ पर ले लेंगे। ऐसा करके बताया था ना, ये तो बहुत ईजी हो जाएगा, लेकिन ऐसा हम हल करेंगे। देखिए अब कितना रखें यहाँ पर 45 रखेंगे, इक्वल में क्या करेंगे 45, तो 45 में कितना से गुना करें कि आपको 306 आ जाना चाहिए। तो देखिए अगर हम बात करते हैं 5 का 20 और 4 यहाँ पर लगभग हम ले लेते हैं, चलिए गुना कितना से करेंगे 6 से गुना करेंगे, कितना से गुना कर दें 6 से, यानी आपको 6 से गुना करेंगे तो 6 30 कितना हो जाएगा 6 30 और 6 चौका 24 जीरो हो जाएगा, और 6 चौका 24 यानी 6 30 और 3 बचा, और 6 चौका 24 हो जाएगा, और 24 और 3 कितना हो जाएगा 27, 270 हो गया। और 200 यहाँ पर कितना जोड़े कि आपका आ जाना चाहिए, तो यहाँ पर 306 क्या करेंगे इसमें से घटा लेंगे, तो 6 का 6 हो जाएगा, 10 में से 7 गया कितना बचेगा 3 है, ये कट जाएगा, तो यहाँ पर 36, अभी भी जीरो नहीं है। इसका मतलब क्या है, अभी हल करते रहेंगे, जब तक जीरो नहीं होगा तब तक उसको हल करते रहेंगे। वही मेथड है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर देखिए फिर 45 उतारेंगे, यहाँ पर इसका 45 यहाँ पर 45 ले लिए, इक्वल में क्या रखेंगे 36, 36 में कितने यहाँ से गुना करें कि 40 आ जाए, तो 40 तो आ नहीं सकता है क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, 1 से कर सकते हैं ना, कितना जोड़े कि 40 हो जाए, यहाँ पर ये 45 हो जाए, कितना जोड़े कि 45 हो जाए, 36 में 1 से गुना करें 36, कितना यहाँ पर रखेंगे 45 है 9, तो 45,000, अभी भी जीरो नहीं ना आया, तो फिर क्या करेंगे 36 को उतारेंगे, 36 यहाँ पर लिखेंगे, इक्वल में क्या रहेगा 9। अब कितना गुना करेंगे 36, 4 क्या रखें यहाँ पर आपको 36 आ जाए, बोलिए 4 रखेंगे, 9 चौका 36 आ गया, इसका मतलब जीरो। अब यहाँ पर मेरा क्या हो गया, आ गया मौसा, तो जिससे कटता है ना वही मौसा होता है, तो मेरा आंसर हो जाएगा मौसा इक्वल, मौसा बराबर क्या हो जाएगा 9। तो भाग एल्गोरिदम विधि जो भी पूछे, यानी भाग आपका विजयता प्रमेय से पूछ रहा है, यानी ये बराबर BQ + R से पूछ रहा है, तो ये 306 और 657 का मेरे पास मौसा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इस विधि से बना सकते हैं, ये तो भाग ये विधि से नहीं बना है, ये तो भाग विधि है, ये मेरा ये विधि से बनना है। आगे समझ में ना, तो लगभग आपको समझ आ गया, बोलिए आ रहा समझ कि नहीं आ रहा समझना, जल्दी छापिए। ये सब हम रफ किए हैं, ये सब रफ के लिए है, आपको समझाने के लिए किए हैं, जिसको आपको नहीं छपना है ये सब रफ है, ये आपका ये आंसर हो गया मौसा बराबर 9। जल्दी छापिए। देखिए क्वेश्चन देखिए, ठंडा गर्मी मत देखिए, देखिए यहाँ पर ठीक है ना सब क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं यहाँ पर कि समीकरण निकाय 2x + 3y = 11 है और 2x - 4y = माइनस आपका 24 से 24 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। हम लोग लगभग 5 विधि पढ़े थे, 4 विधि आपको दिया था, एक विधि हम लोग एक्स्ट्रा से 5 विधि पढ़े थे ना। 5 विधि हमने बताए थे कि आपको पढ़ लीजिएगा, तो एक विधि हमेशा हर साल पूछता है, और ये मॉडल सेट में आपके एक विधि आप पूछा गया है, और 5 में से एक विधि आएगा, ब्रजगुणन विधि पूछे, प्रतिस्थापन विधि पूछे, या लुप्तीकरण, किसी प्रकार से आपके विधि पूछे, आपको टोटल पता है ना आपको, ये 5 विधि हम लोग अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। तो प्रतिस्थापन विधि है तो सबसे आसान आपका ये विधि है, इससे भी सब आसान है, आप समझ गए तो सब आसान है, नहीं समझेगा तो सब आपका हार्ड लगभग करेगा। देखिए सबसे पहले इसमें समीकरण को अलग ले लीजिए, ये है ना आपका, तो यहाँ से देखिए हल करते हैं, तो इसमें हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा ना, यहाँ पर देखिए हल करते हैं हम, ये हो जाएगा आपका 2x प्लस कितना हो जाएगा आपका 3y इक्वल कितना है 11। आप समीकरण इसको 1 मान लीजिए, मान लेंगे, चलिए इसको ले लेते हैं, 2x हो जाएगा यहाँ पर, 2x प्लस क्या हो जाएगा 2x माइनस है यहाँ पर आपका 4y इक्वल कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 24, और समीकरण कितना हो जाएगा 2, समीकरण 2 हो जाएगा ना यहाँ पर। तो अब बात करते हैं समीकरण 1 समीकरण 2 के, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमको कौन सा विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि का आपको थ्योरी और उसका सूत्र टोटल हम बता दिए, आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन देखिए फिर भी यहाँ पर हल करते हैं, ये सब आपको सूत्र और विधि नहीं लिखेंगे क्योंकि आप लोग ऑलरेडी पता है। तो इसमें समीकरण 1 से लेंगे, क्या करेंगे समीकरण 1 से चलेंगे। देखिए समीकरण क्या करेंगे 1, पहले इसमें लेते हैं समीकरण 1 को, कितना को लेंगे 1 को, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है ना आपका है, तो देखिए 2x है और प्लस कितना है 3y है इक्वल है 11, कितना समीकरण है आपका है ना आपका, तो 2x + 3y इक्वल कितना हो गया 11। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें से एक हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर अगर हम 3x अगर यहाँ पर हम 3y लेते हैं, यहाँ पर हम क्या लेंगे 3y अगर यहाँ पर लेते हैं तो मेरे पास 11 रहेगा, और बराबर के बाद उधर भेजेंगे तो प्लस में तो क्या हो जाएगा उधर माइनस, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2x हो जाएगा, हो गया यहाँ पर। तो y इक्वल कितना हो जाएगा 11 - 2x, अब बटा में क्या हो जाएगा ये 3 आके लग जाएगा तो 3 हो जाएगा। आप समीकरण क्या इसको मान लीजिएगा 3, यानी आपका समीकरण हो जाएगा ये 3। अब हम बात करते हैं, ये तो मेरे पास समीकरण 3 हो गया ना,
अब इस समीकरण को हम किसी में रख के हल करते हैं, तो लिखेंगे y बराबर 11 माइनस 2x अब बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। यानी हम इसको अब किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखते हैं। तो लिख देंगे समीकरण किस में, y इक्वल समीकरण आपका हो गया ना, समीकरण 2 में क्या करेंगे, 2 में रखने पर क्या करेंगे हम लोग, रखने पर अब हम लोग किस में रख देंगे, 2 में रखेंगे। देखिए समीकरण 1 को हल किए हैं तो रख देंगे 2 में, समीकरण 1 को हल किया किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। अब मेरे पास 2 समीकरण कौन है, यही ना है, 2 समीकरण ये वाला है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए मेरे पास समीकरण क्या है, 2 ये है। तो यहाँ पर लिख देंगे आपका 2x हो जाएगा और माइनस कितना आपका 4y इक्वल कितना है, माइनस में 24 है, ये ना आपका है 24 है। तो अब देखिए मेरे पास किसका मान है, y का ना मान है। तो 2x को तो 2x जैसे के तैसे रहने देंगे ना। और माइनस यहाँ पर 4 है और y का मान कितना है, देखिए तो है ना, है 11 माइनस 2x/3 है आपका। तो यहाँ पर क्या कर देंगे 11 माइनस 2x अब बटा क्या हो जाएगा 3 इक्वल में कितना है 24 है, 24 है ना आपका। अब देखिए यहाँ पर 2x हो जाएगा और माइनस ये 11 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा यहाँ पर, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब बटा में कितना रहेगा 3 रहेगा, इक्वल क्या करेंगे माइनस 24 है तो 24 जैसे के तैसे हम छोड़ देंगे। किसी को डाउट है ना यहाँ पर। अब देखिए आप बात करते हैं, कुछ नहीं तो 1 रख देंगे बटे में, रख देंगे यहाँ पर। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर 3 और 1 का लघुत्तम ले तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 में 1 से करेंगे यहाँ बात 3 बार में कटेगा तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, और माइनस इसमें तो ये तो आपको दोनों के लिए है, तो यहाँ पर जैसे के तैसे ये तो आपको पता है 44 के 44 हो जाएगा और 8x का 8 हो जाएगा। 3 से 3 एक बार में कटेगा, 1 से उसको भाग देंगे जैसे के तैसा आ जाएगा, बराबर में कितना है माइनस 24 है, ये ना आपका है। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं तो 1 क्रॉस गुना कर लेंगे ना यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 रख लेंगे, यहाँ पर क्रॉस गुना करेंगे तो देखिए 6x 1 में गुना होगा तो 6x हो जाएगा, 4 44 में 1 से गुना करेंगे तो 44 हो जाएगा, 8x में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 3 से 24 में गुना करेंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा 72। यहाँ तक तो समझ में आ गया आप लोगों को। तो 6x हो गया, ऐसे क्या करेंगे प्लस में 8x को एक जगह रख देंगे, यानी जो x वाला है उसको क्या करेंगे एक जगह रख देंगे। अब देखिए इसको बराबर में कितना है माइनस 72 है ना। अब ये 44 है, इसको बराबर के बाद भेज दें तो माइनस 44 है, तो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 44 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर 6x और 8x कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा, 14x हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 14x इक्वल हो जाएगा, इसमें से घटा लीजिए, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, इसमें से 12 में से अगर मान लीजिए इसमें 2 है, 2 तो घटेगा नहीं, तो 12 में से 4 जगह तो आपको कितना बचेगा 8 बचेगा, और 6 में से 2 जाएगा तो माइनस में क्या करेगा 28। तो x बराबर हम यहाँ पर लिख देंगे माइनस 28 लिख देंगे। अब बाटा में क्या लिखेंगे 14 काट देंगे तो x का मान कितना आ गया, 2 बार में कट जा रहा है ना, तो माइनस कितना आ गया 2। अब यहाँ बात करेंगे x का मान किस में रखेंगे, x का x बराबर कितना आ गया है माइनस 2। समीकरण किस में रखें, समीकरण 1 में या 2 में किसी में रख लें, 1 में रख लेंगे। तो 1 देखिए समीकरण ये है कितना है मेरे पास 2x, कितना है 2x है और माइनस प्लस है ना आपका 3y है, इक्वल कितना है 11 है ना आपका। तो x का मान है तो 2, x का मान कितना है माइनस 2 आया है, आपका प्लस में कितना है 3y इक्वल कितना है 11। अब देखिए ये गुना करेंगे तो माइनस में 4 हो जाएगा ना, आपको समझ आ रहा है ना, सब बराबर दे दीजिएगा, 2 दूना के कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस में कितना हो जाएगा 3y इक्वल कितना हो जाएगा 11। तो अब हम बात करते हैं 3y ले लेंगे, इसको क्या 11 के बाद भेज दें उधर, तो ये आपका 11 आई क्या है आपका माइनस में है ना, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 4 आपका। तो y बराबर लिख सकते हैं ना यहाँ पर, y बराबर डायरेक्ट है, या 3y एक स्टेप और लिख लेते हैं। तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, इसमें से ये जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 11 और 4 कितना हो जाएगा 15। तो y इक्वल कितना हो जाएगा 15 बटा कितना हो गया 3 हो गया, तो 5 बार में कट जाएगा, 5 3 15, तो y का मान कितना आ गया 5। अब देखिए हमको जो निकालना था x y को निकालना था, तो यहाँ पर लिख दीजिए डायरेक्ट, आपको हो जाएगा x बराबर कितना आया था -2 और y बराबर कितना आया था 5। ये आपका आंसर हो गया, यही आपको प्रतिस्थापन विधि से आंसर हो। कोई सा विधि से निकालिएगा आंसर इतना ही होगा, आप दुनिया के किसी भी विधि से निकालिए आंसर आपका यही होगा। आ रहा समझ कि नहीं, लगभग समझ में आता होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि द्विघात बहुपद, जो द्विघात बहुपद है, द्विघात का मतलब कि 2 को घात होना चाहिए, त्रिघात का मतलब 3 होना चाहिए, चतुर्घात 4 होना चाहिए। तो हम लोग को द्विघात पढ़ना है, त्रिघात तक भी पढ़ना है। तो द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात करें। तो मेरे पास क्वेश्चन है द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के इसके शून्य ज्ञात करें। तो इजी वे में शून्य निकाल सकते हैं। आपको आसान तरीका से इसमें है कि जैसे शून्य का मतलब कि उसको रखने पर आपका मान जो होता है शून्य आ जाना चाहिए। तो इसमें शून्य ज्ञात करने के लिए कह रहे
तो इसमें डायरेक्ट दे दिया, इसे बहुत ईजी दिया है। थोड़ा सा आपको माइनस प्लस भी करके देगा, थोड़ा सा अंक डिफरेंट भी देगा, थोड़ा अलग होता है, लेकिन आप समझिए कैसे निकलेगा। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसको हम हल करेंगे। हल यहाँ पर देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 7x प्लस कितना हो जाएगा 10 है यहाँ पर। अब आपको बराबर में क्या हो जाएगा इक्वल 0, ये ना होता है, ये शून्य निकालने के लिए। अब हम देखिए करेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर आने देंगे, 7x को 2 भागों में बांट देंगे। 10 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 10x स्क्वायर हो जाएगा। समझिए कि 10 में एक्स स्क्वायर से गुना करने पर कितना हो जाता है 10x स्क्वायर, लेकिन समझेंगे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, समझिए कि 10 है। अब हमको गुना करेंगे, यहाँ पर ऐसे 2 अंक रखें कि उसको जोड़ने घटाने गुना करने ये ना आपको होता है, यानी अगर हम जोड़ देंगे उसको, दोनों को जोड़ देंगे तो इतना मान आ जाना चाहिए, और दोनों को गुना करेंगे तो इतना आ जाना चाहिए। यानी गुना करने पर ये दोनों आना चाहिए, ये जो मेरे पास मान है वो दोनों को गुना करेंगे तो आ जाना चाहिए, और दोनों को अगर गुना करते हैं फिर भाग देते हैं। तो ये मेरे मेथड क्या होता है कि यहाँ पर दो को जो संख्या रखेंगे उसको गुना करने पर और जोड़ने पर आपको आना चाहिए। तो क्या आना चाहिए, यही दोनों आना चाहिए। तो यहाँ पर जो अंक हम रखेंगे अपना मन से, यानी इसको डिवाइडेड करके हम रखेंगे, तो 2 अंक रखने पर अगर आप जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं तो आपको 7 आना चाहिए। यहाँ पर जो 2 अंक रखेंगे, जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे तो 7 आना चाहिए, आप तो गुना करने पर उसी से कितना आना चाहिए 10। ऐसे हम 2 अंक रखेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर अगर बात करते हैं तो 5x प्लस 2x रख के देखिए तो हो जाएगा 5 और 2 कितना हो जाएगा 7x, और 5 और 2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। यानी आपको समझ में आ गया होगा, बोलिए आगे ना समझ आपको। यानी हम यहाँ पर 2 5 और 2 को गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 5 को 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7। यानी 2 अंक रखिए, जोड़िए घटाइए, यहाँ पर ऐसे तो प्लस है तो जोड़ना ही है, जोड़ करिए चाहे घटाइए, और जोड़ने घटाने पर मेरे पास कितना मान आना चाहिए 7, और गुना करने के बाद 10 आ जाना चाहिए। ये तो लगभग आपको पता है ना आपको। अब देखिए बात करते हैं एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर आने देंगे 5x यहाँ पर है, जैसे कि तैसा हम ये डायरेक्ट इसको यहाँ पर निकाल देंगे। x यहाँ पर कॉमन ले लें, x यहाँ पर x कॉमन ले लें, x कॉमन लेंगे यहाँ पर, अगर कॉमन लेते हैं ऐसे कॉमन लेते हैं ना तो x कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा x से ना बचेगा, और देखिए x में x से कट जाएगा तो कितना बचेगा 5, और यहाँ पर 2 कॉमन ले रहे हैं तो ये हो जाएगा x और 2 बचे 10, यहाँ पर 5 हो जाएगा। देखिए दोनों एक जैसा है, और ये बाहर वाले हैं तो बाहर वाले के एक जगह लिख देंगे, x प्लस 2 लिख देंगे, यहाँ प्लस है तो x प्लस 2, आइए दोनों आपका एक जैसा एक लिखते हैं, x प्लस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब बात करते हैं x प्लस 2 इक्वल 0 हो जाएगा, यानी x बराबर है, बराबर के बाद भेजेंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x प्लस कितना है 5 इक्वल 0 हो जाएगा, तो x बराबर है, बराबर के बाद जाएगा तो कितना हो जाएगा -5, यानी एक -2 और एक -5, तो यहाँ पर लिखिएगा ये दे रहा है कि px बहुपद है ना, तो ये px बोलते हैं ना बहुपद को, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 7x प्लस कितना हो जाएगा 10 इक्वल 0 है ना आपका। तो अब इसमें लिखेगा कि इतना, इसका बहुपद जो होगा ये क्या हो जाएगा आपका x बराबर जो बहुपद होगा एक माइनस आपका 5 होगा और एक आपका -2 होगा। यानी अगर हम बात करते हैं तो इसका बहुपद, यानी ये अगर हम बात करते हैं तो px का जो बहुपद हो गया -5 और क्या हो जाएगा -2, तो ये इसका आपका बहुपद हो गया ना। तो बहुपद का ये जो 2 को निकला है उसको हम लोग शून्यक बोलते हैं। एक्स स्क्वायर आपका 7x ये बहुपद हो गया ना, इसका जो मान निकलता है 2 को, तो ये माइनस आपका कितना हो गया 5 हो गया, और -2 ये शून्यक हो गया। यानी क्या पूछ रहे हैं, शून्यक पूछ रहे हैं ना, शून्यक। तो लिख दीजिएगा यहाँ पर शून्यक, यहाँ पर लिख दीजिएगा आपको शून्यक। शून्यक कितना हो गया आपका 5 2। तो आपका शून्यकों का जो कितना होता है ये आपको पता है, -5 -2 शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, ये सब आप लोग निकाले हैं। तो ये सिंपल है, तो ये आपसे बन जाएगा। बोलिए अरे सुन ना, उतारे छापे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। यहाँ पर आपके पास यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद कितना है 9। अर्थमेटिक प्रोग्रेस, इसमें एपी जीपी आप लोग पढ़े, समांतर श्रेणी से क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे कि एपी निकालना है, अर्थमेटिक जो प्रोग्रेस होगा उसको निकालना है, और जिसका तीसरा पद कितना है 5 है और 7वां पद 9 है, ये ना आपका। तो तीसरा पद ये कह रहे कि 5 है और 7वां पद कितना हो गया 9 है। तो अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेंगे कि जैसे मेरे पास तीसरा पद है T3 है, यानी तीसरा पद जो है कितना है आपका 5 है, और T7 7वां पद कितना है 9 है, ये यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए तीसरा पद हो गया 5, तीसरा पद कितना हो गया 5 और 7वां पद कितना हो गया 9, ये तो समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हम चलेंगे कि एपी निकालते थे, इसका सूत्र होता है TN, इसका होता है आपका TN बराबर होता है A प्लस, ठीक है, n-1 इंटू डी। ये फार्मूला लगभग सबको पता होगा, सबको पता है कि नहीं बोलिए।
a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है, सब लोग को पता होगा। देखिए तीसरा पद बराबर कितना है 5 और सातवां पद बराबर कितना है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर बात करते हैं तो tn, इसको तीसरा पद लेते हैं, तीसरा पद ले लें यहाँ पर, तो तीसरा पद मेरे पास आ जाएगा tn यानी t3 हो जाएगा। तो t3 ये तीसरा पद हो गया इक्वल a का a रहेगा, मान नहीं है यही इसमें निकालना है, और n का मान कितना है, तीसरा पद 3 हो जाएगा, तो 3 माइनस 1 और d रहेगा यहाँ पर, रहेगा ना। आई तीसरा पद कितना है 5 है, तीसरा पद बराबर कितना हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे, t3 तो निकाल रहे हैं ना, तो a हो जाएगा आपका, a का a रहेगा, a का a रहेगा, और 2 3 आपका घटाएंगे तो 2 हो जाएगा ना, तो 3 में से एक जगह तक कितना हो जाएगा 2, और d में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2d, और बराबर कितना है 5। समीकरण इसको मान लेंगे 1, मान लिए। अब चलिए बात करते हैं, अब ये मेरे पास फिर है दूसरा मेरे पास है, अब दूसरा क्या है कि सातवां है ना, तो यहाँ पर t7 लिख देंगे। अब क्या करेंगे यहाँ पर t7 दूसरा का है, तो t7 इक्वल लिखेंगे a और प्लस 7 लिख देंगे, n माइनस 1 है ना, तो 7 में से क्या होगा, यानी सातवां है ना, तो सातवां घट जाएगा यहाँ पर, और d रहेगा इंटू में रहेगा यहाँ पर, बराबर में कितना है, बराबर में कितना है 9 है, बराबर 9 है। तो देखिए यहाँ पर a रहेगा, इसको घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और d में गुना करेंगे तो 6d, और बराबर कितना हो जाएगा, आप समीकरण इसको क्या मान लीजिएगा 2 मानिएगा। समीकरण 1 हो गया और समीकरण 2। अब लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1, समीकरण 1 को 2 में घटाने पर, 2 में यानी लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, तो समीकरण 1 को क्या करेंगे 2 में से घटा लेंगे, 2 में से घटाने पर लिख देंगे यहाँ पर। अब देखिए आप बात करिए यहाँ पर, आप 2 में से 1 को, समीकरण 1 को क्या करेंगे, 1 को 2 में से क्या करेंगे 2 में से घटाने पर, तो समीकरण 1 को क्या करेंगे 2 में से घटाने पर, तो 2 में से 1 को घटा लीजिए या 1 को 2 में से घटा लीजिए, घटाना तो है ही। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो अब समीकरण मेरे पास 1 है ना, है 1, तो क्या करेंगे लिखेंगे a और प्लस हो जाएगा 2d इक्वल कितना हो जाएगा 5। यहाँ पर अब एक समीकरण माइनस यहाँ पर कर दें, नीचे भी यहाँ बटा भी लिख सकते हैं या माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा a और प्लस हो जाएगा यहाँ पर दूसरा का हो जाएगा 6d और बराबर कितना हो जाएगा 9। आप देखिए तो घटा के घट जाएगा यहाँ से, अब घटेगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, तो क्या करेंगे इसको घटाएंगे तो a और a क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, घटेगा तो क्या हो जाएगा 0, 2d और 6d, तो 2d एक जगह रख देंगे, है तो आपका 0 हो जाएगा, पता है ना आपको, 2d यहाँ पर हो जाएगा और प्लस है कितना है आपका ये है ना, तो इसको इधर आपका घटाना है ना, तो घटाना है तो कितना हो जाएगा 2d या माइनस करेंगे ना, तो माइनस कितना हो जाएगा 6d हो जाएगा। अब देखिए बराबर है इधर, ये भी आपका क्या है बराबर है ना, तो इसमें सब घटाना है, तो ये कम में से ज़्यादा घट रहा है ना, तो कितना हो जाएगा ये माइनस आपका 9 में से, ये 5 में से 9 जा रहा था कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -4d और बराबर कितना हो जाएगा -4, यानी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए d बराबर कितना हो जाएगा तो -4 और बटा में क्या हो जाएगा -4, ये कट जाएगा एक बार में, यानी d का मान कितना आ गया, कितना आ गया 1। अब d का मान देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, d बराबर क्या करेंगे 1 है ना, तो d बराबर 1 समीकरण किस में रख दें 1 में रख देंगे, समीकरण किस में रख दें 1 में रखने पर, 1 में क्या करेंगे रखने पर, तो 1 में रख देंगे, किस में रखेंगे 1 में, समीकरण 1 मेरे पास है ना, है ना आपका है, तो लिखेंगे a और प्लस क्या लिखेंगे 2d इक्वल कितना है 5, a का मान तो नहीं है, a छोड़ देंगे ना, d का मान है 2 1 है यहाँ पर और बराबर है 5 है, तो देखिए यहाँ पर a हो जाएगा और गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और बराबर में कितना है 5, तो a हो जाएगा यहाँ पर और बराबर में 5 है, 2 उधर जाएगा तो घट जाएगा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर आपका 3 हो गया, तो a का मान कितना आ गया 3। अब मेरा यहाँ पर अब tn जो निकाल रहे हैं तो उसको a प्लस क्या करेंगे 2d कर देंगे, ये आपका कितना निकल गया d का मान निकल गया, a का मान निकल गया, आ रहा समझ में ना, छापिए उसको, कौन हो गया सर, याद है जल्द उतरिए, आ गया ना आपका d का मान, तो a आपको निकल गया, a p ना कर रहा है, हो गया, ये मेरे पास a का निकल गया और d निकल गया, तो अब लिखेंगे अभीष्ट, क्या लिखेंगे अभीष्ट संख्या यानी AP बराबर क्या करेंगे, अभीष्ट संख्या यानी AP बराबर,
तो ए पी बराबर लिखेंगे, यहाँ पर देखिए ये ऊपर हो गया, ए पी बराबर निकालेंगे तो ए पी हो जाएगा एक आपका ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, फिर ए प्लस क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा ए प्लस 2d हो जाएगा, ए प्लस फिर 3d, ऐसे करके हम निकाल देंगे। तो अब बोलिए यहाँ पर ए पी जब निकाल रहे हैं, यहाँ पर ए पी निकल रहा है तो ए का मान कितना है, एगो 3 हो जाएगा, ए प्लस डी 3 प्लस 1 रहा है, डी का मान यहाँ पर 1 आया है तो 1 तो 4 हो जाएगा यहाँ पर, और फिर यहाँ पर घुमाए यहाँ पर ए हो जाएगा, तो ए का मान कितना है 3 है यहाँ पर, और 2 गुना कितना हो जाएगा 1 आ रहा है समझ में। इसी को देखते हैं, 3 हो गया एगो, और 3 को एगो 4 गो, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 3 और 2 एकम 3 5 हो जाएगा, 3 4 5 डैश 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 आप दे दीजिए, बहुत जितना चाहिए उतना निकाल सकते हैं एपी। आ गया तो एपी आपको निकालने लगभग समझ में आ गया समझ में ना, ऐसे ही हम लोग एपी निकालते हैं। डाउट है किसी को? तो इस तरह से क्वेश्चन लगभग पूछता है। तीसरा पद इसमें आपका 5 है, 7वां पद 9 है, आपसे कौनो पद पूछ के कौनो पद दे देगा तो निकालने आ जाएगा, कोई सा पद पूछे उससे क्या दिक्कत है, हमको सिर्फ बनाने आना चाहिए और यही सेम आएगा, लगातार क्वेश्चन ऐसे पूछता है। आपका देखिए यहाँ पर कि के किस मान के लिए समीकरण का जो निकाय है आपका 2x² + kx + 3 = 0। यहाँ पर देखिए अंक ना देकर आपका जो अल्फाबेटिकल नंबर होता है, नंबर आपको दे दिया गया है अल्फाबेटिकल में, यानी ABCD का आपको के दे दिया गया है। यही आपको निकालना है इसमें, जो दे रहा है ना कि के किस मान के लिए, के जो के है ना ये किस मान के लिए समीकरण आपका मूल बराबर होगा, तो इसका समीकरण का जो निकाय आपके पास है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आप हल कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये मेरे पास हो गया आपका 2 कितना है x² है, 2x² हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा के 1 से आप प्लस 3 इक्वल कितना हो जाएगा 0। तो हम लोग पढ़े थे द्विघात समीकरण में, सब लोग को पता होगा, पता है ना, b² - 4ac। सबसे पहले इसको मानिए a बराबर कितना है, ये है ना आपका, तो a बराबर 2 हो जाएगा, और b बराबर क्या मानेंगे, अंक नहीं है तो उससे क्या दिक्कत है, k है ना, तो b मान लीजिए, और c क्या मान लेंगे 3, और d क्या मानेंगे 0। A B C और D तो मानते हैं ना यहाँ पर। तो मेरा फार्मूला होता है, आपको पता है, सबको पता है ना फार्मूला क्या होता है, b² - 4ac, ये ना फार्मूला होता है b² - 4ac। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर कि जो समीकरण का जो मूल का रहता है, मूल का जब हम बराबर है k का मान कर रहे थे, k का जो मान निकालेंगे d बराबर क्या होता है, d बराबर क्या होता है b² - 4ac। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे कि a और b और आपका c दिया है, तो b² बोले b कौन है, k है ना, तो k का स्क्वायर कर देंगे डायरेक्ट, जो आप निकाल रहे हैं विभेजक सूत्र को पता है ना आपको, तो ये हो जाएगा b² - 4ac, तो k² हो जाएगा -4 है, और a का मान कितना है 2, और c का मान कितना है 3। अब देखिए तो k² -4 दूना 8 का 24, तो k², तो k बराबर करेंगे, अगर k बराबर, अगर मान लीजिए k हो जाएगा ना, बराबर के बाद उधर भेज देंगे, बराबर के बाद तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा आपका, ये एक स्टेप और लिख दें, k² बराबर के बाद उधर भेज दीजिए, 24 हो गया, तो k बराबर खाली लिखेंगे, खाली k, तो जाके रूट लग जाता ना 24, ये 24 रूट से बाहर आ सकता है, 2 दूना के 4, और आपका हो जाएगा 4 अच्छा 4 का 24, ये इसको लिख सकते हैं 2√6 लिख सकते हैं, 2 दूना के 4 स्क्वायर हो जाएगा, अच्छा कितना हो जाएगा आपका 24, यानी k का ये मान हो जाएगा, और आपका यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे समझ में, यानी हम समझ गए k का मान कर है, तो k का मान इसमें निकाल, बहुत ईजी है, उसको भुलवा के आपको देगा, लेकिन ऐसा आपको बना लेना, बन जाएगा ना। तो k का मान कितना आ गया 2√6 आ गया, जल्दी से छापिए आप लोग।